हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। थोड़ा सा तो इम्पोर्टेंट चैप्टर और थोड़ा सा ज्यादा सीरियस करने वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं दीपेश दीक्षित के साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए तो ये चैप्टर जो है ना, सबसे पहले हमको बता रहा है पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स भी किसके? सर पार्टनरशिप के। तो पहले ये जान लेते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। सर पार्टनरशिप एक रिलेशन है, संबंध है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर person, relation between two or more person who have agreed to share profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इस डेफिनेशन में बहुत गहरा सा राज छुपा हुआ है, पूरी की पूरी पार्टनरशिप की डेफिनेशन मतलब मीनिंग का। अब पहले ये जानो कि इसका एक सेक्शन कहता है, सर एग्जाम में पूछेगा सेक्शन 4। पार्टनरशिप कौन से सेक्शन के अंडर में आता है? सर सेक्शन 4। सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप संबंध है दो लोगों या दो से ज्यादा के बीच में। दो से ज्यादा कितने हो सकते हैं? सर मैक्सिमम लिमिट इज 50। उन लोगों के बीच का एक ऐसा संबंध जो ये बताता है कि वो लोग प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं। अच्छा, हालांकि बात है प्रॉफिट शेयर करेंगे तो लॉस भी शेयर करेंगे, लेकिन डेफिनेशन में वर्ड क्या यूज किया गया? प्रॉफिट, क्योंकि हर पार्टनर लॉस शेयर नहीं करता है। अगर मैं बात करूं आपसे माइनर पार्टनर की अगर मैं आपसे बात करूं तो माइनर एक ऐसा पार्टनर है जो केवल बेनिफिट्स के लिए फॉर्म में आता है, मतलब केवल प्रॉफिट्स के लिए आता है, लॉस के लिए ही विल नॉट बी एलिजिबल। नाउ प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। अब सिचुएशन ऐसी कि सर बिजनेस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो और रेगुलरिटी बेसिस पे काम चले। ठीक है सर, ऐसा बिजनेस जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लीजिए एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं और वो 4 पार्टनर्स के बीच में कुछ इस प्रकार से संबंध होना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए कि कल को अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि एक पार्टनर प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है तो बाकी के बैठ के उसकी बात सुनाए। ये नहीं कि भैया अब तू बड़ा आदमी हो गया हमें सिखाएगा, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम चल भाई बाप को मत सिखा। तो दिस इज टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। हाँ ठीक है, फ्रेंड्स में यूज होती है बट इट्स ओके। ठीक है, नाउ क्लियर इट इज और नॉट? चलिए तो इसके आगे का थोड़ा सा समझते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? सर एक रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि सर कभी भी पार्टनरशिप बिना किसी एग्रीमेंट के काम नहीं कर सकती। अगर एग्रीमेंट ओरल है तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन है उस रिटन एग्रीमेंट को कहते हैं डीड इज बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ लिखा रहता है। हमारे पढ़ने वाला कंसेप्ट अभी जरूरी क्या है? सर मान लीजिए डीड एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ डीड। सर कौन से प्रोविजन अप्लाई होंगे? मैं एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं, सिंपल। अगर मैं बात करूं आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सर अगर मैं बात करूं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, अगर मैं आपसे बात करूं सैलरी या फिर कमीशन की, आप देख के समझिएगा कीवर्ड से। अगर मैं आपसे बात करूं इंटरेस्ट ऑन लोन की, अगर मैं आपसे बात करूं एडमिशन की, और अगर मैं आपसे बात करूं प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस की, तो बेसिकली आई एम राइटिंग द वर्ड प्रॉफिट। सिचुएशन क्या है? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मैं उसको पार्टनर को अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, कब? जब मेरी पार्टनरशिप डीड गिवन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। समझने वाली बात क्या है कि ऑल द थिंग्स आर देयर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932। आपको हमेशा ये वाली चीज लिख कर आनी है क्या कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। व्हाई नॉट अलाउड? सर डीड गिवन नहीं है। अच्छा डीड में लिखा रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना लेना है, एवरीथिंग जो भी होगा माफ करो, कुछ नहीं होगा। जब डीड गिवन नहीं होगी केवल दो चीजें सर, प्रॉफिट्स कितने देंगे इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे हम उसको 6% पर एनम। बाकी सारी चीजें सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, सैलरी या कमीशन नॉट अलाउड, एडमिशन एक जरूरी कंसेप्ट सर एज पर द सेक्शन 31 एडमिशन किसी भी फर्म में होता है, लेकिन सर एडमिशन अगर डीड नहीं है तो कब होगा? देखिए डीड का मतलब एक इस प्रकार की आप समझ सकते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर ये लिखा हुआ था कि हाँ इस पर्सन को एक फर्म में एडमिट किया जाए इस डेट को, इस सिचुएशन में एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर डीड तो है ही नहीं। अब उस सिचुएशन में सारे पार्टनर्स को मनाओ बैठ के कि भैया मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तो क्या हो जाएगा? मानने के बाद में व्हेन ऑल पार्टनर्स विल एग्री, जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे इस वाले केस में आपका कोई भी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। आगे चलते हैं। तो बेसिकली गाइस इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट आ जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा आ जाएगा सर पास्ट एडजस्टमेंट। तीसरा आ जाएगा सर हम वन बाय वन तीनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला वाला है हमारे लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जानो कि सबसे पहले एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। आपने एक कंसेप्ट देखा होगा जेठालाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब जेठालाल अपने घर पर आकर अपनी वाइफ को सारा पैसा देता है कि दया ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं घर खर्च के लिए, अब दया उनका हिसाब बनाती है, इतना इसका इतना इसका इतना, वही दूध वाले को देना है, सब्जी वाले को देना है, स्त्री प्रेस की बात कर रहा हूं, प्रेस वाले को देना है। अब किसी को भी कोई पैसा देना, दया हिसाब बना रही है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जाता है, उसके बाद में सैलरी या फिर कमीशन कैसे जाता है, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रिजर्व हो सकता है जिसका ट्रीटमेंट कभी कभी हमें देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक आ जाएगी हमारे लिए सर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए। अब खास बात क्या है सर, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते समय 3 चीजों को माइनस कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मैंने बताया था अभी 6% पर है ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है सर मैनेजर्स कमीशन। तीसरी चीज आ जाएगी सर रेंट। इन तीनों चीजों को माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसका कि ये फॉर्मेट है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इन तीनों को कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटा जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट को, कौन से प्रॉफिट को सर? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को यहां पर लाने से पहले ही हम 3 चीजें माइनस कर चुके थे, ठीक है। तो जो 3 चीजें माइनस हो गई थी उन्हें कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो चीजें अब हम दे रहे हैं उन्हें कहेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये वो चीजें हैं जो फर्म दे रही है, इसका मतलब फर्म के लिए लॉस हो सकता है बट पार्टनर्स के लिए ये फायदा है। एक और ऐसी चीज है जो फर्म के पास में आती है, उसको हम लोग बोलेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, हम सेपरेटली एक वीडियो में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सर बाय लॉस। अगर या तो ये बचेगा या फिर ये बचेगा, ये उन्हीं दो दुश्मन की तरह जो लड़ते समय कहते हैं या तो तू बचेगा या मैं बचूंगा, तो सिंपल सीधी बात है, या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। ये मैंने नॉर्मली आपको फॉर्मेट समझाया है। तो बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो से
सेपरेटली एक एक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। पास्ट एडजस्टमेंट को अलग से समझेंगे, जनरल गारंटी को भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट आपको होता है देन डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स ओवर देयर। और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।